है जहां के ममूरा में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 5 मंजिला बिल्डिंग में अचानक से भयानक आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक बच्चा और युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी और इसी दौरान उसमें धमाका हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। आग में कई बाइकें जल गई और फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिल्डिंग में रहने वाले करीब 50 परिवारों के 100 से ज्यादा लोगों का फिर वहां पर रेस्क्यू किया गया और घटना के कई वीडियोस अब सामने आए हैं जो दिल दहला देने वाले हैं, जिसमें दिख रहा है कि 2 इमारतों की छतों के बीच सीढ़ियां लगाई गई और इन्हीं के सहारे फिर 100 लोगों का रेस्क्यू सफल हो पाया। फिलहाल पुलिस ने बिल्डिंग मालिक को हिरासत में ले लिया है। ये वो तस्वीरें हैं जहां जिस बिल्डिंग में आग लगी थी फिर उस बिल्डिंग से जब दूसरी बिल्डिंग पे सीढ़ी लगाई गई और वहां से फिर किसी तरह लोगों का रेस्क्यू किया गया क्योंकि बेसमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी जिसमें धमाका हुआ और उसके बाद देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई और किसी तरह यहां सीढ़ियां लगाकर फिर लोगों का रेस्क्यू किया गया। 100 लोगों को बचाया गया। इसी तरह सेक्टर 66 के ममूरा इलाके में यह आग लगी। वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। गनीमत रही कि आग को समय रहते बुझा लिया गया, इस पर काबू पा लिया गया, वरना आसपास की बिल्डिंग में भी आग फैल जाती। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिर भी 2 लोगों की जान चली गई है। 100 लोगों का किसी तरह रेस्क्यू किया गया और जो रेस्क्यू की तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भी कम खतरनाक नहीं है। ये भी एक तरह से स्टंटबाजी ही है। जिस तरह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच ये सीढ़ी लगाई गई और फिर किसी तरह लोगों की जान बच पाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल इस 5 मंजिला बिल्डिंग में जो आग लगी थी उससे काबू कर लिया गया है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर रखा सामान सब कुछ तहस नहस हो गया है, जल गया है। तस्वीरें देखिए आप। 2 लोगों की जान जा चुकी है। 100 लोगों को कम से कम रेस्क्यू किया गया है। तत्काल फायर सर्विसेज ने रिस्पॉन्ड किया। न्यूनतम टाइम लेकर यहाँ पर टीमें आई। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, रेस्क्यू टेंडर्स, 7 रेस्क्यू टेंडर्स इन्होंने ऑपरेट किया और रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी ये G+4 की बिल्डिंग है और इसमें लगभग 50 परिवार रहते हैं। इसमें सभी परिवारों को रेस्क्यू किया गया हुआ है। जो फायर का जो रीजन अभी तक ज्ञात हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल था, उसका चार्जिंग यहाँ पर की जा रही थी, उससे स्पार्किंग हुई और उसके आसपास में खड़े जो पेट्रोल के व्हीकल्स थे उनमें आग लगी और उसके कारण ये घटना घटित हुई। नोएडा की उस गली में खड़े हैं जहां पर आगजनी होती है। 2 लोग इस दुनिया में नहीं रहते हैं और तमाम वो लोग जिनको यहां से निकाला गया। इस गली को अगर आप देखें तो यहां पर अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जाएं तो इतनी सकरी गली है कि यहां पर बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाए। और इसी घर में वो आग लगी थी और इसी घर में रहने वाले दानिश से बात करेंगे कि वो कैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकले। दानिश, इस घर में आग लगी सुबह 11:30 बजे। आप उस वक्त घर में थे, किस फ्लोर पे रहते हैं? 3rd फ्लोर पे रहता हूँ मैं। अच्छा, तो 3rd फ्लोर में 11:30 बजे जब आग लगी, आप लोगों को कैसे, मतलब नीचे आग लगी, क्या हुआ, क्या माहौल था उस वक्त? लगभग आग 11:30 बजे नहीं, 11:15 पे आई गेस लगी थी, तो हल्का हल्का धुआं आने लगा। तो एक साथ हम सभी लोग रूम लॉक करके ऊपर भागे एक साथ। अच्छा। तो बहुत ज्यादा धुआं आ रहा था, बहुत तेज, एक साथ लपटे आग की एक साथ तेज होने जा रही थी। तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, सांस नहीं ले पा रहे थे हम लोग। हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे थे कि वहां से डायरेक्ट कूद जाएंगे दूसरे उस पे। अच्छा, मतलब क्योंकि इतना डर, इतना घबराहट का माहौल था। इतना घबराहट था कि सांस नहीं ले पा रहे थे मैम। पास के उधर जाके बिल्कुल ऐसे देख रहे थे कि हल्की थोड़ी हवा आ जाए सही से, जिससे हम सांस ले पाए। तो दानिश, आप 3rd फ्लोर पे रहते हैं। आपने कहा कि इतना घुटन थी, सांस नहीं ले पा रहे थे और बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत भी हो गई है। और आपके रूम के सामने कौन रहता था, आजू बाजू में कौन रहता था? मेरे रूम के सामने एक लड़की रहती थी जिसका नाम स्नेहा श्रीवास्तव है। वो बिहार की रहने वाली लड़की है। अभी मेरी 2-3 दिन पहले उससे बात हुई है। अच्छा। तो पता चला उसकी, अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। उसी में वो पता नहीं रूम ओपन नहीं कर पाई या क्या, कि इतना ज़्यादा दम घुट गया उसका कि वो वहीं उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे क्या सारे पीजी वाले बच्चे रहते हैं? हाँ, यहाँ पे सभी पीजी वाले हैं। और कितने लोग रहते होंगे मैम? इसमें लगभग 73 to 75 रूम्स हैं। अच्छा। और उसमें से लगभग कुछ रूम्स हैं सिंगल रूम्स हैं, कुछ डबल रूम्स हैं।
अच्छा, तो दानिश लगभग आज 4-5 लोग रहते आज हैं। सुबह स्नेहा को आपने देखा था, बात हुई थी आपकी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई एक्चुअली। वो जॉब पे चली जाती थी, मेरी उससे बात हुई तो वो बताती है कि मुझे 5 दिन 7 दिन काम करना होता है, छुट्टी नहीं मिलती है। कस्टमर सपोर्ट का काम करती है। अच्छा, पर मुझे लगा आज भी गई है, और मेरा दोस्त बता रहा था कि वो तो जॉब पे गई है, उसने देखा। पर ये लोग बता रहे वहाँ पे नहीं है, वो उसकी डेथ हो गई, वो रूम पे ही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो तो जॉब पे गई तो यहाँ पे क्या कर रही थी, कैसे आई? वो सुबह जाती है, रात शाम में आती मैं है। देख रही हूँ इतनी संकरी गली है, अगर फायर की गाड़ियां 2-4 आ जाए तो लोगों का निकलना मुश्किल हो जाए यहाँ पर। तो क्या फायर नॉर्म्स थे आपके इस पूरे पीजी में जहाँ लोग रहते थे, आप बता रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं था मैम। और कितना किराया लेते थे? मेरा रूम है जो डबल रूम है, तो उसका 12,500 है, 12,500 रुपये। यानी कि 12,500 रुपए था, लेकिन फायर नॉर्म्स कुछ नहीं थे किसी भी तरीके के, कोई भी नहीं, कुछ भी मैम, और कुछ भी नहीं था। अंदर इतनी छोटी छोटी गलियां हैं और पूरा जो देख रही हूँ, जहाँ कितनी गाड़ियां खड़ी होती थी वहाँ पर? यहाँ पे यूजू में अंदर वहाँ पे तो लगभग 10-15 गाड़ियाँ खड़ी रहती है। पर उस समय लोग अपने पास जॉब पे चले जाते हैं दोपहर में, तो दोपहर में आग लगी है। अच्छा, 11:30। अभी जितना अंधेरा है उतना ही अंधेरा हमेशा रहता है यहाँ पे? नहीं, इतना अंधेरा नहीं, लाइट्स जलती रहती हैं वगैरह। अभी सब कुछ, अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, एक वीरान सी जगह लग रही है, हर जगह कोयला। आप मेरी चप्पलें देख रहे हो, ये सब कुछ जला हुआ है। जब अभी मैं अंदर गया हूँ, सारी सब। आपने देखा, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इस बिल्डिंग में आग लगी थी। और जैसा कि आपने प्रत्यक्षदर्शी को भी सुना, लगभग 75 के आसपास कमरे इस बिल्डिंग के अंदर थे। मोस्टली लोग किराए पर रहते थे, पीजी में रहते थे, और यंगस्टर्स यानी कि युवा ज्यादा इस बिल्डिंग में रहते थे। और क्योंकि किराया बहुत कम और न्यूनतम किराया था, और इस वजह से यहाँ पर ज्यादा यंगस्टर्स रहते थे। और अचानक एक इलेक्ट्रिक स्कूटी जो चार्जिंग पे लगी थी, अचानक उसमें स्पार्क हुआ, और उसके बाद ये आग देखते देखते फैल गई और आग का तांडव यहाँ पर देखने को मिला। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, 2 लोगों की जान चली गई है। ज्यादा अपडेट्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। फराह खान जुड़ी हुई है और रचना मेरे साथ जुड़ी हैं, दोनों मौके पर मौजूद हैं। रचना की रिपोर्ट हमने देखी, जिन्होंने दानिश से बात की थी। फराह, आप कहाँ इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारियां निकल कर आई हैं इस हादसे के हवाले से? देखिए, मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये आप गेट देख सकती हैं। इसी गेट के अंदर जो है वो तमाम गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हुई थी, जो पूरी तरीके से जो हैं वो कोयला हो गई हैं, जल गई हैं। आप नज़ारा देख सकती हैं, बिल्कुल काला अंधेरा जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ जितनी भी जो है गाड़ियां वो जली थी, आप देखिए कि क्या आलम है। और ये देखिए पूरा जो है आप देख सकते हैं कि स्कूटी, बाइक जो हैं वो सब जल गई। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बता रहे हैं कि 4th फ्लोर तक तो फिर भी जो है वो इतना डैमेज नहीं हुआ है, पर जो लोग नीचे रहते थे उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ पर पीजी और रेंटेड लोग जो हैं वो प्रॉपर रहते थे। मैं एक बार चाहूँगी, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा सब कुछ जल गया है, सब जो है राख हो गया है। और यहाँ से जो आग है वो ऊपर तक गई है, सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। लोगों का कहना है उन्होंने खुद अपना रेस्क्यू किया है सीढ़ियों के माध्यम से, वो दूसरी बिल्डिंग में, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे, डर गए थे, पैनिक सिचुएशन बिल्कुल था। मैं ये तस्वीरें देख रही हूँ और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह। फराह, आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ। रचना, जरा बताएं, आपने बात भी की लोगों से, और अभी क्या मंजर है, लोगों का क्या कुछ कहना है, कितना नुकसान, कितनी हानि हुई है लोगों की? बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां सुबह 11:15 बजे के करीब आगजनी की घटना होती है और उसमें 2 लोग यहां पर मारे गए। उसके बाद तमाम वो लोग जो इस घर में रहते थे, 75 के करीब यहाँ पर कमरे बताए जा रहे हैं जिसमें पीजी वाले बच्चे ज़्यादा रहते थे, उनका दम घुटने से जो हाल हुआ, उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा दूं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये टुकड़े भी जो है वो गंदगी, जो पानी काला, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई आपको नजर आ रही है। और इसके बाद अब जो लोग यहाँ पर रहते थे उन्होंने अब यहाँ से धीरे धीरे अपने रूम खाली करके वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि आगजनी की घटना हुई है। और आप ये देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर ईवी चार्जिंग के बाद आसपास जो गाड़ियाँ खड़ी थी उससे आग लगी और आग लग के पूरे
इस नीचे ये जो पूरा ग्राउंड फ्लोर का जो एरिया है, यानी कि एक पार्किंग एरिया है, वो आप देख सकती हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और ये वो लोग हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते थे या जो जॉब करने वाले बच्चे हैं जो यहाँ पर रहते थे। वो आप देखें, आप सामान निकालते हुए आपको नजर आ रहे होंगे कि अपना सामान निकाल कर ले जाते हुए, क्योंकि यहाँ पर जब आगजनी की घटना हुई तो ऊपर फैली और ऊपर फैलने के बाद लोगों में इतनी पैनिक सिचुएशन हुई कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। यहाँ तक कि उन्हें अपनी गली के बाहर दूसरी गली तक सीढ़ियां लगाकर अपनी जान बचानी पड़ी। आप देखिए कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो अब निकल रहे हैं। और अंदर की भी आपको तस्वीर दिखा दूं कि ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये वो तमाम गाड़ियां जो यहाँ पर खड़ी बिल्कुल थी, रचना, ये अब गाड़ियां पूरी भी हमने तरीके से देखी यहाँ कितना पर अंधेरा ये और किस जलकर तरह से यहाँ खाक पर हो चुकी है। बिल्कुल और आप फरा ये भी देख हमारे सकते साथ हैं कि ये जी फरा भी हमारे साथ बनी हुई है। फरा, यहाँ पर जो बच्चे रहते थे वो अब बाहर निकल रहे हैं अपना सामान समेट कर बटोर कर, क्या बात हो पाई है उन लोगों से? जी देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं ये सामान आपको दिख रहा है, जिन लोगों का था वो यहाँ से निकल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं पे रह रहे थे, किस वक्त जो है आग लगी, क्या कुछ हुआ, कितना नुकसान हुआ आपके सामान? मेरा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मेरा कुछ एसी लगा हुआ था, एसी चला है और कुछ कपड़े वगैरह थे जो। टाइम से आप यहाँ रह रहे मैं 5 साल से रह रहा था। तो रेस्क्यू में आने में कितना टाइम लगा और कौन से फ्लोर पे आप? 30 मिनट लोग आ गए थे, बट थोड़ा सा ट्रैफिक था उधर, तो वो शायद 15 से 20 मिनट लेट हो गए थे फायर वाले, बाकी सब टाइमली आ गए थे यहाँ पे। कौन से फ्लोर जो हैं वो सबसे ज्यादा डैमेज हुए हैं, क्योंकि जो 2 लोगों की मौत की बात बताई जा रही है वो कौन से फ्लोर पे रहे? वो बी ब्लॉक है, वो बीच वाला है जहाँ पे आग स्टार्ट हुई थी, उस फ्लोर पे है। उस फ्लोर में मतलब आई थिंक 3rd फ्लोर तक फ्लेम्स गई हैं। इसमें सेफ्टी नॉर्म्स थे, अगर फायर सेफ्टी की बात की जाए, और क्या ये बिल्डिंग लीगल है? इसमें किस तरीके से, मतलब पीजी है, फ्लैट्स वाले लोग भी रह रहे हैं? पूरा सेक्टर ही पीजी है, बट नॉर्म्स का आई डोंट नो, मैं कुछ पर कमेंट भी नहीं करूँगा। आग लगी उस टाइम आप घर पर ही थे? मैं घर पे ही था, मैं वर्क फ्रॉम कर रहा था, आपके साथ और भी घर नहीं रहता था। 2 लोगों के अलावा किसी और को कोई चोट, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई गिरा हो? वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये पीजी और रेंटेड फ्लैट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बात करने वाली ये है कि जो बार बार इस चीज को बताया जा रहा है कि सेफ्टी मेजर्स नहीं थे और खुद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, यानी ये गलियां इतनी छोटी हैं और उसके बाद आप सोचे कि यहाँ पर अगर कोई ऊपर सीढ़ी लगाई जाती है और कोई ऊपर से गिर जाता है, बिल्कुल तो कितना फरा, ये बिल्कुल नुकसान वही हो वाली सकता है, हकीकत चोटें लग है सकती जो हैं। मालवीय तो ये नगर में बहुत बड़ी- अग्निकांड हुआ था। मालवीय नगर में भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता अग्निकांड हुआ था और वहां पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब पहुंची और इससे पहले की बौछारें और पानी की और हाइड्रोलिक सीढ़ियां इस्तेमाल की जाती, इस तरह का ही कुछ ये सिमिलर मंजर नजर आ रहा है। और ऐसे में अब किसी तरह की कोई जांच, कोई कार्रवाई की बात फरा? जी बिल्कुल, देखिए गिरफ्तारी हो गई है, जो इसके मालिक है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब ये जांच का दायरा इसलिए बड़ा होगा क्योंकि जिस इंसिडेंट की आप बात करें, हमेशा इस तरीके की वारदातें होती हैं। अभी हमें देखने को मिलता है कि इतनी आग लगी और उसके बाद लोग जो हैं या तो वो गद्दे डालकर खुद को बचा रहे होते हैं, सीढ़ियों से बचा रहे होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके की जो रोड्स पर जो बिल्डिंग्स बनती हैं जिनमें इतने सारे लोग हैं और छोटी सी एंट्री है और छोटी छोटी गलियां हैं, तो क्या वहां पर पूरे नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और किस तरीके से जो है इस पर पूरी जांच हो रही है और कब जो है इन सब चीजों की जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी और कब ये सब चीजें रुकेंगी, क्योंकि एक बार वारदात होती है तो उसके बाद तमाम प्रिकॉशंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इस तरीके की वारदातें जो हैं वो सामने आती रहती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन सारी चीजों पर जो है वो शुरू से इन्वेस्टिगेशन की जाए कि अगर ये बिल्डिंग थी तो क्या परमिशन थी, ये लीगल है, क्योंकि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको भी इस बारे में नहीं पता ये बहुत सारे लीगल सवाल हैं, बिल्डिंग है या लेकिन नहीं एक है और साफ तौर महत्वपूर्ण पर सवाल उनका ये ये कहना कि कोई क्या सेफ्टी मौके नॉर्म्स नहीं पर है। बिल्कुल फरा, ये तमाम बातें जो आपने जिक्र की ये वैलिड हैं, लेकिन इसके अलावा बड़ा सवाल ये कि क्या मौके पर कोई अधिकारी पहुंचा, नोएडा अथॉरिटी का कोई अधिकारी पहुंचा, पुलिस अधिकारी कोई पहुंचा, कोई संबंधित विभाग का अधिकारी मौके पर मौजूद है इस वक्त? देखिए, जॉइंट सीपी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने पहुंचकर यहाँ पर पूरी जो जायजा है वो लिया गया था। यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग अपना सामान ले लेके निकल रहे हैं वहां पर जो है पुलिस पूरा उनका बयान ले रही है, वो लोग कहाँ रहते हैं, तो इस वक्त जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि घटना के बाद ही जो है सब अलर्ट होते, उससे पहले क्यों है किसी के कान में जो है वो इस तरीके की जो है वो जू नहीं रेंगती, कि उनको क्यों नहीं समझ में आता कि इस तरीके का कुछ क्यों हो रहा है। एक वारदात ही
ही जो है, आप सोचिए कि 2 लोगों की ही मौत हुई है, लेकिन ये हादसा बड़ा भी हो सकता था क्योंकि रेस्क्यू टीम 30 से 45 मिनट में पहुंची है। लोग खुद अपना रेस्क्यू करके छत पर पहुंच गए थे, सामने वाली बिल्डिंग में जो है वो कूदने की कोशिश की, तो इसमें एक बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी। बिल्कुल फरा, जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि सीढ़ियां लगाकर एक मंजिल से दूसरी मंजिल की छत से, और जलने से नहीं लोगों की मौत होती। जिस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई, खुदा ना खास्ता अगर एक भी शख्स नीचे गिर जाता तो हड्डी पसली एक हो जाती। ये भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि रेस्क्यू किस तरह से किया गया। जी फरा। जी बिल्कुल, देखिए जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि लोग खुद का कैसे बचाव करें। जैसे दिल्ली में हमने देखा था कि गद्दे डालकर लोग उसमें गिरे थे, कई लोगों की तो गिरने से मौत हो गई थी। तो बड़ा सवाल यही होता है कि ऐसे में लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन हो जाती है, पैनिकनेस हो जाती है और उनको जो समझ में आता है वो करते हैं। इसीलिए तो बार बार ये सवाल उठता है कि क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो लोग कैसे निकलें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इतने सारे लोग रह रहे हैं तो वो लोग कैसे निकलेंगे। छोटी गलियां हैं, आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पर फायर टेंडर सर्विसेज यहाँ पर अगर आ जाएं 2 से 3 तो ये पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए इस वारदात के बाद से आप देख सकते हैं आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर सहमे हुए हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि कब जो है इस तरीके के सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे ताकि लोग अपने आप को एटलीस्ट सही से रेस्क्यू कर सके। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कब ये रेस्क्यू मेजर्स इस तरह से लिए जाएं। और बड़ी बात यह है कि इस तरह की इमारतों में अगर आग लगती है तो फिर आपके पास क्या मेजर्स हैं और क्या नियम कायदों को ताक पर रखकर इन बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है कि यहाँ पर अगर इस तरह की वारदात हो जाए तो लोगों को इस तरह सीढ़ियां लगाकर और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग फांद कर अपनी जान बचानी पड़े, तो ये भी किसी हादसे से कम नहीं है। बहुत